कार्रवाई अभी तक नेताओं पर हुई है। अब इस बार बड़ा जो होने जा रहा है वो ये है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी पर घोटाले का आरोप। तो क्या इससे फिर बाकी समीकरण बदलते हैं? क्या बाकी पार्टियों पे भी ये लागू होता है? अगर किसी और पार्टी का कोई नेता अगर इस वक्त मंत्रालय में है, कोई मंत्री है, या फिर पहले कोई इसी पर कार्रवाई चल रही, तो क्या उन पार्टियों पर भी इस प्रकार से केस दर्ज हो सकते हैं? क्या एक नई राह निकलेगी? क्या लगता है? देखिए, सीधी सी बात है इसमें जो आपने सवाल किया कि किसी राष्ट्रीय दल पर यह सवाल मतलब इस तरह की कार्रवाई की बात हो रही है, तो देखिए किसी भी नेता पर, किसी मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री हो, केंद्रीय या राज्य में मंत्री हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी पार्टी से इन्वॉल्व है और उसके काम जो किए गए हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी पार्टी से इन्वॉल्व है होकर ही किए हैं उसने, क्योंकि पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। उसको विधायक बनाया या सांसद बनाया और उसके बाद उसको एक पद दिया गया और उस पद पे रहते हुए अगर वो गड़बड़ी कर रहा है तो इसमें अगर पार्टी के खिलाफ भी जांच होती है तो ये एक नई बड़ी पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं उस दल के ऊपर भी कार्रवाई करवाएगी जो इस तरह के नेताओं को लेकर आ रहा है। और राजनीति है यहाँ पर, आप बात करें चाहे एनडीए की बात करें, चाहे यूपीए की बात करें, यूपीए नहीं कह दूंगा कि इंडी गठबंधन की बात करें, तो यहाँ पे कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है कि जिनके नेताओं पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या नहीं लगे हैं, या ऐसा कहा जाए कि पार्टी के थ्रू उनको टिकट फिर भी दिया जा रहा है। तो ये इस तरह की बात नहीं है। लेकिन अगर वाकई में पार्टियों पर भी इस कानून के तहत या ईडी जो है वो कार्रवाई करने की बात करती है तो ये एक सिर्फ आम आदमी पार्टी पे लागू नहीं होगी, ये तो एक शुरुआत है। तो इसमें आप चाहेंगे तो अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि कांग्रेस पर भी इसकी आंच आएगी, बीजेपी पर भी आएगी, ऐसा कोई दल नहीं बचेगा जिस पर नहीं आएगी। तो ये तो शुरुआत वाली बात है, जैसा ईडी सोच रही है या केंद्रीय एजेंसी सोच के काम कर रही हैं कि नेता के साथ उसकी पार्टी को भी शामिल किया जाए, तो ये एक तरह से शुरुआत मान ली जाए। ठीक है, आम जनता वहां तक सीमित नहीं रहेगा, फिर यह है कि बाकी पार्टियों पर भी इसकी आंच आएगी और कोई भी दूसरे दूल्हा इस वक्त देश में है भी नहीं। देखिए, इसमें सीधा सा जो सवाल उठता है ना वो यही उठता है कि जैसा आप करेंगे काम वैसा आगे ऐसा तो है नहीं कि किसी को मौका नहीं मिलेगा। आज ये सोचा जाए कि जो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पे दुरुपयोग का, जैसे एजेंसीज वगैरह पे, तो ऐसा है कि अगर लगता है ऐसा कुछ, अगर ईडी को लगता है कि पार्टी भी इन्वॉल्व है तो ये एक अच्छी शुरुआत भी मानूंगा मैं जी, एक बहुत अच्छी शुरुआत मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस दल से जुड़ा हुआ नेता है और दल का कहीं ना कहीं या उस पार्टी का उसे सपोर्ट है। तो ये एक तरह से कहते हैं कि एक रास्ता खोलने की तैयारी है कि सिर्फ प्रत्याशी या संबंधित मंत्री या कोई एमपी एमएलए नहीं, उसकी पार्टी को भी उसमें उसी तरह से एक तरह कहते हैं ना कि बराबर का आरोपी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी शुरुआत होगी। यानी कि अगर भ्रष्टाचार कोई करता है तो उसे संभल कर चलना होगा कि आप ही नहीं, सिर्फ आपकी पूरी पार्टी की जो छवि है वो भी धूमिल हो सकती है और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो हो सकता है इस नई पहल से भविष्य के अंदर जो बड़ी पार्टियां हैं, दिग्गज पार्टियां हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार को लेकर कई बार नेताओं पर आरोप लगे हैं, तो हो सकता है उसमें कमी आए, हो सकता है उसमें कुछ सुधार देखने को मिले। और पूरा राष्ट्र यही चाहेगा कि भ्रष्टाचार रुके, पूरा राष्ट्र यही चाहेगा कि गलत चीजें रुके, ताकि आम आदमी की मदद हो सके, आम आदमी के लिए कुछ किया जा सके, जिसके लिए इस सरकार का निर्माण होता है, जिसके लिए कुर्सियां मिलती हैं, जिसके लिए जनता जनार्दन जो है वो जनप्रतिनिधियों को चुनती है।